अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कपड़े देख रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपने और मोहम्मद अयान के कपड़े निकाले थे क्योंकि आज मैं जा रही थी रोज़ा अफ्तार पर। कहाँ जा रही थी? अपनी फूफो के घर। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी। जाने से पहले मैंने अपने मियाँ जी के लिए आलू चिकन का सालन बना दिया था। साथ में जो है मैंने ज़ीरे वाला राइस बना दिए थे और साथ में मैंने पानी भी बॉयल कर दिया था। घर के काम काज भी कर लिए थे साथ साथ। और अशर रज़ा मेरे साथ नहीं जा रहे थे, अभी तक तो नहीं जा रहे थे, लेकिन आगे चल के वो मेरे साथ जाएंगे। वो हुआ यूँ कि पहले मैं और मोहम्मद जा रहे थे और वहाँ से मेरी अम्मी और आयशा मेरे घर आते, हम लोग फिर साथ में जाते। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं नहीं इसको भी साथ ले चलो। खैर यहाँ पर मैंने मोहम्मद अयान को शावर दे के रेडी शेडी कर दिया था और मैंने उसको कहा कि अब आपने बेड पर बैठना है और जब तक नहीं उतरना तब जब तक मैं आपसे ना कहूँ, क्योंकि बस इसका यही होता है जैसे तैयार करवाओ और फिर ये एकदम से मैला कुचैला हो जाता है। तो बस यहाँ पर बैठ गए थे और मैंने कहा बस तुम यहीं बैठे रहना। जो इसने कपड़े उतारे थे बस मैंने वो मशीन में डाले जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे मोहम्मद वो सॉरी अशर रज़ा मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैं उन्हें नहीं लेकर जा रही थी। बस मैं उनको इसलिए नहीं लेके जा रही थी कि बस मैं और मोहम्मद अयान ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पर इनके बाबा आ गए थे। ये क्लिप अशर रज़ा ने शूट किया, मुझे पता भी नहीं। तो मैंने उनको थोड़ा जल्दी बुला लिया था। मैंने कहा आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा ताकि हम टाइम से निकलेंगे तो ही हम लोग टाइम से पहुँचेंगे। तो खैर फिर वो मेरे कहने से जल्दी आ गए थे। वो आ गए थे 5:30 बजे तक घर पर आ गए थे। और उनके आने तक तो है ना फिर मैंने भी तैयारी श्यारी करके रखी हुई थी। मैंने अशर रज़ा मुझे पता था घर पर है तो मैंने के लिए रोल वोल भी फ्राई करके रख दिए थे। खैर फिर यहाँ योग पर आ गए थे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता था इन्होंने इसका क्लिप बनाया, फिर मैं नहीं बनाती। अच्छा इनके हाथ में ये हैं ईद के कपड़े जो मैंने धोबी से धुलवाए थे, मतलब दर्जी ने जब सिले तो वाइट कॉटन के सूट थे, फिर उन पर थोड़े धब्बे वगैरह थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा एक दफ़ा धुलवा के प्रेस करवा ले फिर मैंने कहा ईद पे आप फिर ही वियर कीजिएगा। और यहाँ पे इन बाप बेटे की मोहब्बत शुरू हो गई थी। बहुत बिछड़े हुए थे भाई ये लोग। और फिर इतनी देर में अम्मी भी आ गई थी और अम्मी ने कहा कि नहीं अशर रज़ा जाएगा। यहाँ पे अम्मी वही अशर रज़ा की पैंट प्रेस कर रही थी। शर्ट तो प्रेस हुई भी थी और देखा अभी तक भी मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने रखे हुए थे रोल समोसे फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर आयशा रेडी शेडी हो रही थी, वो घर से ही रेडी शेडी होकर आई थी। और अभी वॉइस ओवर करूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सीरियसली ज़िंदगी बहुत टफ़ हो गई है और रमज़ानों में तो शेड्यूल बहुत ही आउट हो गया है, ना उठने का पता ना सोने का। खैर से अब रमज़ान भी बस 2-4 ही रह गए इसलिए टाइमिंग बहुत आउट हुई हुई है। खैर फिर यहाँ पे रोल समोसे फ्राई हो रहे थे और मैं भी रेडी शेडी होकर आ गई थी। और आज मैंने ये वाली कुर्ती वेयर की थी और ये कोई है जलपरी की कुर्ती थी। बस फिर यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी और मैं अपने यहाँ पे अपने स्लीपर निकाल रही थी। और बस अशर रज़ा भी फटाफट से रेडी हो रहे थे। बस अब हम लोग निकलेंगे घर से। और यहाँ हम लोग घर से निकल रहे थे और ये लोग मिल रहे थे आपस में। और मैंने कहा भी खर्ची ले लो फटाफट बाबा से अपनी, वहाँ जाके मैं आप लोगों को कोई चीज़ वीज़ नहीं दिलाऊंगी। फिर उनके पापा ने इनको खर्ची वगैरह दी। और आयशा की यहाँ एंड तक तैयारी भाई चलती ही रहती है। खैर पहले ये ऐसे ही जा रही थी, बुर्का नहीं पहन रही थी, फिर मैंने इसको डांटा, अम्मी ने भी डांटा चलो फटाफट से बुर्का पहनो। और यहाँ पे मेरे प्यारे मियाँ जी, अल्लाह कितने प्यारे हैं ना से माशाल्लाह, बहुत केयरिंग है। माशाल्लाह 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 मेरी ख़ुद की नज़र ना लग जाए। तो अभी रोल समोसे फ्राई नहीं हुए थे, उन्होंने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाते जाते उन्होंने हमें खजूरें भी पकड़ा दी कि ऐसा ना हो कि रोज़ा रास्ते में खुल जाए, क्योंकि 6 बजे से भी ऊपर का टाइम था। हमें निकलते निकलते घर से 6:15 हो गए थे। मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊँ, मैंने आयशा से कहा तो था आयशा आप टाइम मुझे दिखाओ। तो अगर टाइम नज़र आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कितना टाइम हो गया था निकलते निकलते घर से। 6:15 तो हो गए थे। और रिक्शे वाले अंकल भी मुझे कह रहे थे कि बेटा आप इतनी एंड में क्यों निकली। मैंने कहा बस अंकल तैयारी करते करते निकलते निकलते खैर ये टाइम हो गया। कोशिश हमारी यही थी कि हम लोग 6 बजे से भी पहले निकलें। खैर कोई बात नहीं, हमने कहा खजूरें हैं अल्लाह मालिक है, रास्ते में खुल गया तो रोज़ा रास्ते में खोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह से हम टाइम टू टाइम पर पहुंच गए थे। अभी दस्तरखान लग चुका था, सब मेहमान आ गए थे। बस ये था कि हम लोग सबसे लास्ट में गए थे, लेकिन ये कि हम लोग रोज़ा खोलने से पहले ही पहुंच गए थे। और यहाँ पर आप ट्रैफिक चेक करें, ये क्लिप था 3 हट्टी का क्लिप था। यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम था, इतना इतना, ये देखें आप वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा होगा। बहुत लालू खेत से 3 हट्टी तक
इसी तरह कंटिन्यूसली ट्रैफिक ऐसे ही था। मैंने कहा इनका क्या होगा, पता नहीं इनके पास पानी है, खजूर है, अल्लाह को ज़्यादा पता है। खैर सीरियसली बहुत बुरा हाल था, इतना कोई ट्रैफिक जैम था पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि बस अब 1-2 रोज़े ही रह गए हैं शायद इसीलिए। ख़ैर फिर आगे आए, थोड़ा-सा आगे आके भी यही सूरत-ए-हाल थी। तो अंकल ये वाले अंकल ना हमें घुमा कर लेकर आए। तो उसने कहा बेटा लंबा थोड़ा रास्ता है लेकिन आपको घुमा के लेके जाऊँगा, ये कि मैं आपको टाइम से पहुँचा दूँगा ताकि आप रोज़े से पहले पहुँच लें। तो वही हुआ, हमने इस अंकल को बहुत सारी दुआएँ दी। ख़ैर फिर हमने इनसे कहा था कि आप भी हमारे साथ रोज़ा खोलें, उन्होंने कहा नहीं। फिर जो हम खजूरें लेकर आए थे वो फिर हमने अंकल को दे दी थी, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे और जाते के साथ ही दस्तरख़्वान लगा हुआ था। अभी आधी चीज़ें थी, आधी आनी थी, तो भाई मैंने तो फटाफट क्लिप ऑन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे पता था फिर मेरा व्लॉग आधा अधूरा रह जाता। या आप देख सकते हैं मैंने अबाया भी नहीं उतारा था, मैं ऐसे ही बैठ गई और मैंने एक छोटा-सा क्लिप रिकॉर्ड किया और बाकी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल एंड का टाइम था। अच्छा, छोले की चाट थी, फ्रूट चाट थी, सेवइयाँ थी, रोल थे, समोसे थे और साथ में बिरयानी भी साथ ही रख दी थी। और मैंने पता नहीं क्यों बिरयानी नहीं दिखाई और उन्होंने खाना साथ में ही रख दिया था, चिकन बिरयानी थी खाने में। उसके बाद खाना शाना खाने के बाद नमाज़ वगैरह सब ने अदा की, बहुत सारी गपशप की। उसके बाद फिर चाय आ गई थी, हम लोगों ने चाय भी पी, क्योंकि हमारे अलावा भी और भी मेहमान वगैरह और मिली आप हमारी फुप्पो से। मेरी फुप्पो थी, यहाँ पे सब कज़न वगैरह बैठे थे और फिर मैं और मेरी कज़नें मिलकर हम लोगों ने गपशप की, बहुत सारी बातें शातें की। और बस फिर बातें करते करते पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। फिर अम्मी ने कहा उठ जाओ बेटा, घर नहीं जाना। बस यहाँ पर फिर हम लोगों ने कहा अम्मी नहीं, ज़रा थोड़ा-सा और रुक जाते हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ था, निकलना ही नहीं होता घर से, कभी क्या कब, और बच्चे पैदा होने के बाद तो बंदा और भी ज़्यादा उलझ गया है। ख़ैर जी, फिर हम लोगों ने बस अब तैयारी करेंगे घर चलने की, और यहाँ पे बस अब हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। बस फिर यहाँ पर हम लोग बुर्क़े वग़ैरह पहन रहे थे और हम लोगों ने सबसे मिला, सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, सबसे मिले और सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा। बस फिर अब हम लोग घर से निकल जाएँगे और थोड़ा-सा दूर चलने के बाद हम लोगों को ऑटो मिलेगा, फिर हम लोग सीधा मिलेंगे आप लोगों से। नहीं, ऑटो में, हाँ, ऑटो में फिर मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था और बस फिर मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, फिर यहाँ पर ये हुआ था कि मैं ऑटो से उतर गई थी, अम्मी और आयशा सीधा डायरेक्ट अपने घर मेहमान चले गए थे, मेरे घर नहीं उतरे थे। तो बस फिर यहाँ मैं अब घर पहुँच गई थी और घर पहुँचने के साथ बच्चों को बहुत प्यास लगी हुई थी, इन्होंने पानी पिया। मियाँ जी घर पर ही थे, मेरा वेट कर रहे थे और अब ये देखिए, अब मैं जैसे घर पे आई तो अब ये शॉप पर जा रहे हैं। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरे मियाँ भी जा रहे हैं इसी के साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़।